पढ़ाई के मामले में ज्यादा स्नेह नहीं करना। चलो कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था। कल मैंने आपको 5 किंगडम के बारे में बताया था, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। हम लोगों ने कल किंगडम मोनेरा पढ़ा था और मैंने आप लोगों को ये बताया था किंगडम मोनेरा में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? देखो मैंने आपसे ये कहा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं, सही, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मैंने कहा था आर्की बैक्टीरिया के 3 टाइप आप ध्यान रखना। कौन कौन से? हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मीथेनोजन। ये कहा था हम लोगों से, ठीक। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था अगर आपको ये तीनों ये भी पता होना चाहिए कि कौन से कहाँ पे रहते हैं। जैसे हमने देखा था जो हेलोफिल्स थे वो कहाँ रहते हैं? साल्टी एरिया। थर्मोएसिडोफिल्स हाई टेम्परेचर पे, और जो मीथेनोजन्स वो एनिमल के गट में, जो रिमिनेंट एनिमल होते हैं जुगाली करने वाले उनकी गट में, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा जो यू बैक्टीरिया होते हैं, जैसे उसमें हमने पढ़ा था बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा हमने आपको बताया था कि जो अकॉर्डिंग टू शेप बैक्टीरिया को 4 टाइप में डिवाइड किया है। पहला कौन से थे? जो स्फेरिकल थे उनको बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं? दूसरा जो बेसिलस थे उनको बोलते जो रॉड शेप थे उनको बोलते हैं बेसिलस। तीसरा कौन से थे? स्पाइरल शेप के, तो उसको बोलते हैं स्पाइरलम। और चौथा थे कॉमा शेप, जिन्हें बोलते हैं विब्रियो। सही है, आपको ऐसे पता होना चाहिए। अगले मैंने आपको बताया था बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। मैंने कहा था ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल और मैरीन दोनों वाटर में ये रहते हैं। इसके बाद ये वाटर बिलूम बनाते हैं, एक लेयर बना देते हैं पानी के ऊपर। इसके बाद हमने आपको बताया था इनके पास एक हेटेरोसिस सेल होती है जो नाइट्रोजन को क्या करती है? फिक्स करती है, सही है। और इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया का था नोस्टॉक और एनाबीनम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ये आपको बताया था मैंने। इसके बाद मैंने कहा था हम लोग इतना ध्यान रखने के बाद माइकोप्लाज्मा के बारे में ध्यान रखना। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, सबसे छोटा लिविंग सेल। इसके बाद मैंने कहा था ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है और सेल वॉल एब्सेंट होता है और पैथोजेनिक होता है, यानी कि डिजीज करता है प्लांट्स और एनिमल। ये हमने कल किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था। बस किंगडम मोनेरा के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है बस खाली। बैक्टीरिया, इसके बाद तुम्हारा बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी और तीसरा माइकोप्लाज्मा, ठीक है बेटा। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे दूसरा किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा। तो हम लोग जो किंगडम अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। देखो अगर मैं किंगडम प्रोटिस्टा की बात करूं, अगर हम नेक्स्ट किंगडम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। आज गर्मी ज्यादा हो रही है ना? आज हम लोग बात करेंगे वो पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। आप लोग बताओ किंगडम प्रोटिस्टा में एनिमल कैसे होते हैं, ऑर्गन कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? तो यहाँ पे हमको जनरल बातें याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे सेल बताओ प्रोकैरियोटिक से कैसी हो गई? यूकैरियोटिक। इनके पास ट्रू सेल होती है, जैसे हमारे पास होती है ऐसे ही प्रोटिस्ट के पास होती है, ठीक है। तो यहाँ जो सेल होती है वो बेटा कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये अभी भी कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं। कैसे हैं? मतलब ये सिंगल सेल हैं, अभी भी आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद आप लोग बताओ बेटा किंगडम प्रोटिस्टा का में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ प्लांट रखें या एनिमल रखें? नहीं, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा का कोई बाउंड्री नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ? क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा हमने यूनिसेलुलर को अलग निकाला था। और किससे निकाला था? एनिमलिया और प्लांटी दोनों से। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे प्लांट्स भी होंगे और यहाँ पे एनिमल्स भी। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे लगभग यह एक बात और सुनो, यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे एनिमल होते हैं जो मोनेरा से थोड़े एडवांस होते हैं, क्योंकि सेल कौन सा हो जाता है? यूकैरियोटिक है, अभी यूनिसेलुलर। मतलब यह है कि थोड़े से एडवांस फीचर इनमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे जिनके पास सेल वॉल होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास सेल वॉल नहीं होगा। तो हम लोग एक बार बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। तो देखो यहाँ पे बेटा किंगडम प्रोटिस्टा को हमने फिर से डिवाइड कर लिया है 5 क्लासेस में। कितने क्लासेस में? 5। पहले तो आपको पांचों क्लासों के नाम याद होने चाहिए।
कि किंगडम प्रोटिस्टा में हम कौन कौन से क्लास पढ़ते हैं। अब नाम तो थोड़ा अजीब होते ही है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा आपको कंफ्यूज हो रहा है सब। इसके बाद जब आप फंजाई से पढ़ोगे तो सब होंगे मल्टी सेलुलर। हम उनको देख सकते हैं, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ सर हमने देखा है ये, हाँ ईस्ट इंडियन सेलुलर होता है। तो बेटा आप लोग ये सुनो, किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग कौन कौन से क्लास पढ़ेंगे, वो पांचों क्लास के नाम पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़ते हैं उसे बोलते हैं केराइसोफाइट। क्या बोलते हैं? केराइसोफाइट। दूसरा पढ़ेंगे उसे बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। क्या बोलते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट। तीसरा जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? एग्लिनोइड्स। और चौथा जो पढ़ते हैं वो सिलाइम मोल्ड, ठीक है। और इसके बाद जो पांचवा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रोटोजोन्स। या तो आप लोग ऐसे याद करो कि किंगडम प्रोटिस्टा में हम 5 टाइप के प्रोटिस्ट पढ़ेंगे, या आप लोग ऐसे याद कर लो कि हमें किंगडम प्रोटिस्टा में 5 क्लास में हमने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, डिवाइड कर दिया है 5 क्लास में। कौन कौन से बेटा? केराइसोफाइट, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा एविलिनोइड्स, चौथा सिलाइम मोल्ड और पांचवा प्रोटोजोन्स। हमें हर एक क्लास के बारे में पढ़ना है कि कौन से इसमें ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं, उनके क्या क्या फीचर होते हैं, वो हमें एक एक करके पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको पहले ऐसे बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग किताब में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला क्लास कौन सा है बेटा? केराइसोफाइट। कौन सा है? केराइसोफाइट। देखो अलग से बता दे रहा हूँ मैं यहाँ से। देखो जैसे अगर हम केराइसोफाइट की बात करें, अगर कोई लिख रहा है तो लिख लेना, बाद में लिख लेना। केराइसोफाइट की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम किसको पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं डेस्मिड। किसे पढ़ते हैं? और दूसरा एक होता है डायटम्स। क्या होता है? तो डेस्मिड और डायटम्स इनके क्या है, मेंबर है, जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? केराइसोफाइट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं डेस्मिड और डायटम्स को। अब इसके फीचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फीचर कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इन्हें बोलते हैं हम लोग फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। बेटा फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं आपको पता होगा, 2 टाइप के आपने देखे होंगे, एक देखे होंगे जूप्लैंक्टन और एक होंगे फाइटोप्लैंक्टन। आपने नाम सुना होगा ना, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, नाम सुना है आपने? देखो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होंगे उन्हें क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? अगर आपसे कोई कहे कि बताओ प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर में सबसे छोटा क्या होता है, तो आप बोल सकते हो फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। आप लोग खाली इनके कैरेक्टर खाली एक बार ध्यान से सुन लो, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा बेटा ध्यान रखना है, ये जो पानी होता है, वाटर होता है, ये वहां पे पैसिवली फ्लो करते हैं। कैसे करते हैं? पैसिवली। पैसिवली का मतलब समझते हो आप लोग? बताओ। इसका मतलब होता है बेटा, नहीं लोटू भाई, पैसिवली का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी है, ठीक है। अगर नदी में पानी इधर की तरफ जा रहा है तो बेटा ये भी इधर की साइड में ही जाएंगे, ये इधर साइड में नहीं जाएंगे। अगर इधर साइड में जाते तो इसको बोलते हैं एक्टिवली, और उस साइड में जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? पैसिवली, ठीक है। तीसरा आप लोग ध्यान रखना, इनके पास एक सेल वॉल होता है जिससे जो बनी होती है सिलिका की। किसकी बनी होती है? तो इनके पास सेल वॉल जो होता है वो बना होता है सिलिका का। और बेटा ये सेल वॉल का अरेंजमेंट होता है जो वो होता है एज लाइक सोप बॉक्स। कैसा होता है? आपने वो साबुनदानी देखी जो बंद हो जाती है, ऐसे खोलते हैं बंद करते हैं, जैसे कवर वाला साबुन है ना, तो उस वो सोप बॉक्स की तरह होती है इनकी। कैसा इनका अरेंजमेंट सेल वॉल का, ठीक है। दूसरा बेटा आप लोग बताओ, सिलिका जो होता है, सिलिका जब ये डायटम्स जो होते हैं ये जब डेड होते हैं तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं। किसकी? समुद्र की मिट्टी में। और आपको पता होगा सिलिका कभी नष्ट नहीं होती, कभी बेकार नहीं होती। जब ये लाखों सालों से चला आ रहा है तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम लोग समुद्र की मिट्टी से बनाते हैं। आपको पता है बात, जैसे पेंट वगैरह हो गया, पॉलिश हो गया, ये सब हम कहाँ किससे बनाते हैं? समुद्र की मिट्टी से। क्योंकि उसमें क्या मिली होती है? सिलिका।
और सिलिका कैसी होती है, चमकीली होती है। कैसी होती है, चमकीली। तभी तो आपको पता है पेंट वगैरह लाइट मारते हैं, क्योंकि इनमें सिलिका मिला होता है। और वो कहाँ से मिलता है हमको, समुद्र की मिट्टी से। तो बेटा इसीलिए उस मिट्टी को बोलते हैं डाईएटमस अर्थ, या हम बोल सकते हैं डाईटम्स के लिए चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, यानी कि इनको बोल सकते हैं हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, क्राइसोफाइट। किसके बारे में रखना है, क्राइसोफाइट। इसके बाद जो तुम्हारा सेकंड क्लास आएगा वो कौन सा आएगा, डाइनोफिलेजिडेट। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले जब मैं पॉइंट्स ही बता रहा हूँ तो मैं क्यों ना एनसीईआरटी से बता दे रहा हूँ, खाली हमारी डबल मेहनत पड़ रही है ना। तो आप लोग ऐसा करो, हाँ आप लोग ऐसा करो, इनको आप लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट्स वही यहाँ बताऊंगा वही वहाँ बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। तो आप लोग ऐसा करो बेटा, आप लोग ये बताओ, ये समझ गए आप लोग, ये प्रोटिस्टा में हमने कितने क्लास में डिवाइड किया, 5, क्राइसोफाइट, डाइनोफिलेजिडेट, सेलाइम मोल्ड, इग्लिनोइड्स और प्रोटोजोअन्स। तो हम लोग एक करके इनके कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहां पे मैं दिखा भी दूंगा आपको, यहाँ देखो आप लोग, लाइट नहीं आ रही है, ये पीली इसका लाइट कैसा है, चलो आप लोग यहाँ पढ़ो, कोई बात नहीं, लाइट नहीं है, क्या कर सकते हो। देखो हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और मैंने कल आपको मोनेरा के बारे में बता दिया था, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है। इसके बाद आपको बताया मैंने माइकोप्लाज्मा के बारे में 4 फीचर बताए थे आपको, ये लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ कंप्लीटली लैग का मतलब होता है एब्सेंट, सेल वॉल क्या होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। इसके बाद मैंने कहा था विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है, और माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए, ये आपको पता है। तो हम लोग पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अगर मैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आपको बताऊं तो हम एक करके एक पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग बताओ बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल। कैसे होते हैं, इसका मतलब ये कैसे होते हैं लिखा है, आ सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर। अब ये वाला पॉइंट तो आपको पता ही होगा। देखो मैंने कहा था सिंगल सेल जो होता है वो यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इन्हें बोल सकते हैं हम लोग क्या, यूनिसेलुलर। और ये कैसे हैं बेटा, यूकैरियोट्स। कैसे हैं, इससे पहले कैसे थे, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अगले कह रहे हैं बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। आप लोग बताओ क्या इस किंगडम की हमें बाउंड्री पता है कि यहाँ पे कौन से एनिमल रखे हैं, नहीं, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा हमने किससे बनाया है, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि किंगडम प्लांटी भी तो फंजाई से बना है, इसीलिए। अगले कह रहे हैं व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिकल मे बी अ प्लांट टू अनदर। कह रहा है देखो, कह रहा है यहाँ पे आपको फोटोसिंथेटिक प्लांट भी मिलेंगे, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, और यहाँ पे एनिमल लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे। कह रहे हैं इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट। अभी मैंने बताया था आपको 5 क्लास, पहला कौन सा है बेटा, दूसरा डाइनोफिलेजिडेट, तीसरा और चौथा और 5वां। तो हम लोग 5 क्लास के बारे में पढ़ेंगे, पहला क्राइसोफाइट, दूसरा डाइनोफिलेजिडेट, तीसरा स्लाइम मोल्ड, इग्लिनोइड और 5वां प्रोटोजोन्स। ये किसकी क्लासेस हैं, किंगडम प्रोटिस्टा की। अगले कह रहा है बेटा देखो, ये कह रहा है मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक। आप लोग बताओ बेटा ये कैसे होते हैं, ये जलीय होते हैं, क्योंकि हम लोग अभी देखो स्टार्टिंग का पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग का मतलब होता है अब हल्के हल्के टेरिस्ट पे एनिमल आएंगे, जैसे आप लोग फंजाई पढ़ोगे वो टेरिस्टियल होते हैं। इसके बाद आपको बताया ये अभी कैसे हैं, एक्वेटिक है। आपको ये तो पता ही है लाइफ हमारा स्टार्ट किससे हुआ है, जल से, यानी कि वाटर से हुआ है। तो आप लोग बताओ सबसे पहले से बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे, तो वो भी तो एक्वेटिक होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बाद में प्रोटिस्ट की, अच्छा आपको ये बात पता है जो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इनको प्रोटोजोन्स को, इन्हें एनिमल का प्रिमिटिव बोलते हैं। सबसे पहले पूर्वज हमारे होंगे वो कौन होंगे, प्रोटोजोन्स, समझ रहे हो। इसीलिए आप लोग ऐसे ध्यान रखना कि ये कैसे होंगे, सब एक्वेटिक होंगे। कैसे होंगे,
एक्वेटिक का मतलब जलीय होंगे। कह रहा है दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट एनिमल एंड फंजाई। यहाँ स्टार बनाओ और अंडरलाइन करो। वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ किंगडम प्लांट जो एक प्रोड्यूस होता है वो किससे एसोसिएट होता है, तो आपको पता है प्लांट्स, एनिमल्स और इन्हें फंजाई को बोला बेटा, क्योंकि जब हमने प्लांटी और एनिमलिया से यूनिसेलुलर निकाले थे तो आप लोग बताओ बाद में हमने प्लांटी से किसको अलग किया था, फंजाई को। तो पहले फंजाई कहाँ रखे थे, प्लांटी में, इसीलिए आप तीनों किंगडम बोलोगे कौन सा, प्लांटी, एनिमलिया और फंजाई। सही है। कह रहे बीइंग यूकैरियोट्स होते हैं द प्रोड्यूस्ड सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। आप लोग बताओ बेटा, अगर कोई यूकैरियोट होगा तो उसके पास क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। और कह रहा है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मैंने ये तो बताया था आपको, मैंने कहा था अगर कोई सेल प्रोकैरियोट है तो उसके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और अगर कोई यूकैरियोट सेल है तो उसके पास सारे के सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि सर आपने कौन कौन से स्ट्रक्चर बताए थे, जैसे मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट बताए थे, तो अभी आप लोग कंफ्यूज हो तो ये हम लोग सेल के चैप्टर पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन कौन से नॉन मेम्ब्रेन है। आप लोग बताओ, जैसे मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस देखो एब्सेंट होता है, क्यों, क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन होता है। दूसरा राइबोसोम नहीं होता है, आप वो सॉरी राइबोसोम होता है, पता है क्यों होता है, क्योंकि राइबोसोम पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम अकेला ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये हर सेल के अंदर होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक। क्या हुआ, कहाँ भी लाइट आई, चल जाएगा अभी, बैटरी हो गया, रुक जाओ। चलो यहाँ देखो बेटा, सम है फ्लैजिला, उसके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा, उसके पास क्या होगा, सीलिया होगा। मतलब अगर मोटाइल कोई सेल है तो या तो फ्लैजिला होगा उसके पास या फिर क्या होगा, सीलिया होगा। कह रहा है प्रोड्यूस्ड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ये एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और कह रहा है बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट क्या होता है बेटा, जब दो सेल मिलते हैं तो आपको पता है क्या बनता है, फ्यूजन होता है, उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होता है, एक बच्चे में। ये तो होता है भाई, 9 मंथ तक बेबी एक माँ के पेट में रहता है, वो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलपमेंट, समझ गए। और उससे पहले क्या बनता है, जाइगोट। तो यहाँ पे आपको पता है रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होगा और कैसा होगा, सेक्सुअली। अब हम लोग जो अभी मैं बता रहा था एक करके क्लास के बारे में पढ़ेंगे, पहला क्राइसोफाइट, दूसरा डायनोप्लाइडेट, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्राइसोफाइट। क्या पढ़ते हैं बेटा, क्राइसोफाइट। देखो क्राइसोफाइट के बारे में क्या लिखा है, आप लोग जो भी पॉइंट्स हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप लोग इसके यही याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो कह रहा है दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। यहाँ पे हम लोग यानी कि गोल्डन एल्गी बोलते हैं डेस्मिड के लिए, क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसमें कैसे पढ़ते हैं, डायटम्स और डेस्मिड, और डेस्मिड को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। अच्छा ब्लू ग्रीन एल्गी किसे बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ऐसे डायरेक्ट वीडियो क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो पूछ लेगा मैचिंग के लिए कि बताओ गोल्डन एल्गी कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, डेस्मिड, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है इसका नाम है। अच्छा इसके बाद आपको पता है ग्रीन एल्गी पढ़ोगे आप ब्राउन एल्गी पढ़ोगे, आप रेड एल्गी पढ़ोगे, आपने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया गोल्डन एल्गी कौन से होते हैं। तो आपको सारे एल्गी पढ़ने को मिलेंगे, इसीलिए अभी से आप लोग याद करते हुए चलो, ठीक है। कहीं बाद में कहो गोल्डन एल्गी कौन से हैं, ग्रीन कौन से हैं, ब्राउन कौन से हैं। अभी तो आपको बहुत सारे एल्गी के एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। जैसे अभी गोल्डन एल्गी का डेस्मिड हो गया, ऐसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया या नोस्टॉक एनाविना बोल सकते हो। इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा ग्रीन एल्गी, इसके बाद ब्राउन एल्गी, इसके बाद रेड एल्गी, और सबके एग्जाम्पल भी आपको याद करने होंगे, समझ रहे हो, ठीक है। अगले कह रहे हैं दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, किसमें होते हैं बेटा, एज वेल एज इन मैरीन एनवायरनमेंट, मतलब ये समुद्री भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। कह रहे दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप मतलब क्या होता है बेटा, ये सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और कह रहा है एंड फ्लूइड पैसिवली इन वाटर करंट, मैंने बताया था ये कैसे फ्लोट करते हैं। अच्छा एक बार बताओ, नीट में क्वेश्चन आता है, देखो वो कैसे आता है, देखो अगर उसने स्टेटमेंट दे दिया और वो पता है वहां क्या लिख देगा, पूरा लाइन करके यही लिखेगा, और बाद में यहाँ पैसिवली जगह क्या कर देगा, एक्टिवली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको
अंडर वो एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़नी है। अभी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो आपको लगेगा स्टेटमेंट तो ऐसा लिखा हुआ है कि दे आर माइक्रोस्कोप है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है ये पैसिवली होते हैं या फिर एक्टिवली होते हैं। तो ये कैसे तैरते हैं, पैसिवली। आप लोग कैसे तैरते हो, तैरने का मतलब होता है कि आप लोग जैसे नदी इधर जा रही है, आप इधर तैर रहे हो, तो कौन सा होगा, एक्टिवली। और जब जिधर नदी जाती है उधर ही आप तैर रहे हो तो पैसिवली। ऐसे ध्यान रखा करो, जहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट हो वो एक्टिवली, और जहाँ एनर्जी ना लगे वो बस। जैसे आप पहाड़ पे जा रहे हो तो आपको एनर्जी लगेगी ना, तो वो कौन सा होगा, क्योंकि आप लो टू हाई जा रहे हो। और जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, तो आप लोग कैसे जा रहे हो, लो टू हाई। सही तो है, लो टू हाई जा रहे हो तो इसका मतलब कैसा होगा, एक्टिवली। और जब उधर से आओगे तो आपको एनर्जी लगेगी क्या, तो कैसे आओगे, हाई टू लो, मतलब पैसिवली। ठीक है। ऐसे ही आप लोग बताओ, अगर 2 बोतल में पानी रखा हुआ है, सही, एक में ज्यादा एक में कम है, और बीच में मेम्ब्रेन कौन सी है, इससे पानी उधर जा सकता है, तो आप लोग बताओ किधर जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ। तो कैसे जाएगा, पैसिवली। और जब कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तो मोटर लगाना पड़ेगा, तो मतलब क्या होगा, एक्टिवली। अगर क्यों मर गया यहाँ देखो अगले कह रहा है, देखो ये कह रहा है मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगले कह रहे हैं इन डायटम्स, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो, डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल व्हिच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। जो बेटा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप करते रहना साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन आपको क्वेश्चन आ सकता है। द बॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, क्या होता है बेटा इनके पास, और कह रहा है दस द बॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ये क्या नहीं होती, खत्म नहीं होती। कह रहा है दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। दिस एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। बिलियंस में समझते हो क्या होता है, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख और 1 बिलियन में होते हैं 1000 मिलियन। ये बहुत पहली बार बता रहा है वो, ठीक है। तो कह रहा है अगर बिलियंस ऑफ सालों से ऐसा हो रहा है लगातार, तो यानी कि ये समुद्र की मिट्टी में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और कह रहा है बेटा इज रिफर टू एज, इसको बोलते हैं डायएटमियस अर्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है बीइंग ग्रिटी यानी दानेदार होती है। दिस सॉइल इज यूज्ड इन, किसमें यूज होता है, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। और कह रहा है बेटा डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द, अगर आपसे पूछ रहा है बताओ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कौन होता है, तो आप क्या बोलोगे, डायटम्स। इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोग ये बताओ मुझे, चीफ प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है बेटा, चीफ का मतलब क्या होता है, अबे चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ का मतलब मेन नहीं, मुख्य, सही है। और यहाँ प्रोड्यूसर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा, हाँ एक ही सही है। तो यहाँ देखो, तो चीफ का मतलब होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं होते, मुख्यमंत्री होते नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है चीफ प्रोड्यूसर का मतलब मुख्य उत्पादक करता ओशियन कौन है, डायटम्स। कौन है, डायटम्स। देखो तो बेटा आप लोग इतना समझ गए, क्राइसोफाइट के बारे में बताओ। सर ये प्लैंकटन क्या, कहाँ, ये प्लैंकटन। देखो ये लिखा है पैसिवली इन वाटर करंट, इनको बोलते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होते हैं, जो पानी के ऊपर ऊपर रहते हैं, उन सबको बोलते हैं प्लैंकटन। क्या बोलते हैं, नहीं समझे, ये देखो जैसे ये तालाब है, ये तालाब है, अगर कोई जैसे ये इतना पानी भरा हुआ है इसमें, अगर बेटा कोई यहाँ पे रह रहा है, कहाँ पे रह रहा है, पानी की तली पे, ऊपर वाली लेयर पे, तो इनको बोलेंगे प्लैंकटन। क्या बोलेंगे, समझ गए प्लैंकटन क्या होता है, हाँ जो ऊपर रहते हैं तैरते हैं, उनको बोलते हैं प्लैंकटन। ऐसे जो तली पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं पता है, बेंथन। लेकिन आपको सिलेबस नहीं तो आप टेंशन ना लो उसकी, खाली प्लैंकटन याद रखो। मतलब सिंपल बात समझो, जो पानी के ऊपर तैरेंगे या पानी के ऊपर सर्वाइव करेंगे या रहेंगे उनको बोलेंगे प्लैंकटन। तो ये तभी तो बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन। क्या बोलते हैं, फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट, प्लांट लाइक मतलब, और प्लैंकटन मतलब जो ऊपर रहते हैं, सही है, ठीक है। तो आप लोग बताओ क्राइसोफाइट समझ गए बेटा सब लोग। तो पहला क्लास समझ गए क्राइसोफाइट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट। क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग डायनोफ्लैजिलेट। आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पता है किसका है, गोनियोलिक्स। किसका है, गोनियोलिक्स। नाम बड़े अजीब लगते हैं ना, कोई बात नहीं, बायोलॉजी में नाम वैसे हैं तो क्या कर सकते हो, आपको याद तो करनी है ना। अब देखो यहाँ समझते हैं थोड़ा सा, डायनोफ्लैजिलेट सेकंड क्लास है किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का। बेटा आप लोग ये बताओ मुझे, डायनोफ्लैजिलेट आपको नाम से कुछ नहीं लग रहा है क्या, डायनो का मतलब 2
और फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कितने फ्लैजिला होंगे? 2, उन्हें बोलेंगे डाइनो। पहला सुनो। अब दूसरा एक बात यही सुन लो ध्यान से बेटा, यहाँ देखो देखो फ्लैजिला तो इसके पास भी 2 हैं, और ये क्या है? यूग्लिना। आपने देखा होगा यूग्लिना, ये सबसे फेवरेट मेरा ऑर्गेनिज्म है, मैं आपको बताऊंगा क्यों है। और इसके पास भी 2 फ्लैजिला हैं, और इसके पास भी 2 फ्लैजिला हैं। नीट में क्वेश्चन आता है और बच्चे पता है वहां क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा लगाएं, डाइनोफ्लैजिलेट लगाएं या फिर यूग्लिना लगाएं। ध्यान रखना, ये देखो इन दोनों, अरे देखो ऐसे सुनो सुनो सुनो, अगर कभी भी 2 फ्लैजिला से क्वेश्चन आ जाए, कितने फ्लैजिला से? 2 फ्लैजिला से, और वो ऑप्शन में दोनों लिखा हो, यूग्लिना भी लिखा हो और डाइनोफ्लैजिलेट भी लिखा हो, तो आप लोग ध्यान रखना, अगर ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा है शॉर्ट और लॉन्ग, क्या लिखा है? अगर लिखा है एक फ्लैजिला लॉन्ग है, एक फ्लैजिला शॉर्ट है, तो बात पता है वो किसकी कर रहा होगा? यूग्लिना की। किसकी कर रहा होगा? यूग्लिना की। अगर लिखा है कि एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली है और एक कैसा है? ट्रांसवर्सली। कैसा है? जैसे आप लोग मफलर डालते हो ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये वाला कौन सा होता है? ट्रांसवर्सली, और ये वाला कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडनली। तो अगर वो ये कह रहा है कि 1 फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली एंड 1 ट्रांसवर्सली, तो वो बात कर रहा होगा डाइनोफ्लैजिलेट की। क्या मैंने बोला? सही याद, क्लियर हुआ? अगर वो ये कह रहा है कि एक फ्लैजिला शॉर्ट और एक लॉन्ग, तो बात किसकी कर रहा है वो? यूग्लिना की। यूग्लिना की शॉर्ट और लॉन्ग। और अगर वो बात कर रहा है कि लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली, तो बात किसकी कर रहा है वो? डाइनोफ्लैजिलेट की। ये बात कभी रट लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो अब क्या करें बताओ? चलो कोई बात नहीं, लाइट नहीं है तो क्या कर सकते हो भाई, हैं? अभी इन्वर्टर ही, दूसरा बैटरी फिट होगा यहाँ पे एक और, तब काम चलेगा। जल्दी पानी लेके आए चाहिए। एक बात सुनो, चलो मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी तो आपके पास है ही, मैं ऐसे बता रहा हूँ वो, ठीक है? सारे पॉइंट्स नहीं है, चलो आप लोग देखो क्या क्या लिखा होगा एनसीईआरटी में। देखो सबसे पहले आप लोग बताओ डाइनोफ्लैजिलेट की अगर हम बात करेंगे, तो आप लोग ये बताओ डाइनोफ्लैजिलेट में क्या आता है? एग्जांपल क्या है? गोनियोलेक्स। देखो लिखा है गोनियोलेक्स। इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा बेटा ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं? दूसरा लिखा होगा ये मेरीन होते हैं। कैसे होते हैं? तीसरा अकॉर्डिंग टू पिगमेंट्स। किसके अकॉर्डिंग टू? इनका कलर अलग अलग होता है, ये रेड हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, सही है, ग्रीन हो सकते हैं, जैसा इनके पास पिगमेंट होगा। इसके बाद बेटा ये क्या करते हैं? टॉक्सिन रिलीज करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक लाइन लिखी होगी रेड टाइड्स। क्या लिखा होगा? रेड टाइड्स का मतलब होता है अगर ये रेड हैं तो आप आगे रेड, क्या ये कैसे कर गया? अगर ये रेड हैं तो ये आपने देखा होगा, एक बात सुनो, ये देखो अगर इनका कलर रेड है तो समुद्र आपको लाल लाल दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनका कलर कैसा है? लाल, और ये ऊपर ऊपर रहते हैं, इसका मतलब ये कैसे दिखेंगे आपको? रेड। तो ये हो गया। इसके बाद ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है? बहुत अमाउंट में छोटे जो एनिमल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। पढ़ लो एक बार, यही सब पॉइंट लिखे होंगे। ये कैसे अभी कैसे बोलेगा ये? अरे यार मुझे ये पार्ट होता है, अरे भगवान। आप लोग कहाँ बैठते हैं? इधर बैठा यहीं पे। चलो देखो खुल गया, चल जाएगा थोड़ा बहुत। चलेगा नहीं लग रहा है। यहाँ देखो बेटा, इधर देखो आप लोग ये समझ सकते हो यहाँ पे कि जो मैंने अभी बताया था आपको, ये होता है गोनियोलेक्स। क्या होता है? यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें देखो एक फ्लैजिला कैसा है बेटा? ऐसे है। ये कौन सा वाला है? लॉन्गिट्यूडनली। कैसा है?
लॉन्गिट्यूडनली, और एक कैसा होता है ऐसे, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सली। अगर एक फिलेंजा कैसा है लॉन्गिट्यूडनली और एक कैसा है ट्रांसवर्सली, तो ऐसे को हम बोल लगाएंगे, अगर क्वेश्चन आएगा उसको लगाएंगे डायनोफ्लेजेलेट। क्या बोलेंगे? तो देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कह रहा है दी ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं, और साथ में कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस। अरे चलो आप लोग अपने आप से पॉइंट्स पढ़ो ये बातें, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। हाँ बताओ, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है? अभी सुनाएंगे, पहले पढ़ तो लो एक बार। कोई भी अगर पॉइंट्स आपको समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तुरंत ही। आज तो बड़ी हालत खराब होती है लाइट की वजह से, कुछ नहीं चलेगा ना, जब ये नहीं चल रहा है तो पंखा कैसे चलेगा? अगर बेटा कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, कहीं आप लोग खाली बस पढ़ लो फिर बाद में कौन सा समझ नहीं आया। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? डायनोफ्लैजिलेट, जो किसका क्लास है? किंगडम प्रोटिस्टा का। पढ़ लिया? क्या? रेड टाइड्स का मतलब सुनो, रेड टाइड्स का मतलब होता है अगर इनका कलर लाल है तो आपको जो समुद्र दिखेगा ऊपर जो तरंगे दिखेंगी वो कैसे दिखेंगी? लाल कलर की, उसी को बोलते हैं रेड टाइड्स, ठीक है? भाई आजा लाइट कैसे परेशानी। अबे लाइट नहीं आई है, फोकस लगा है, बार बार खोल रहा है, बार बार खोल रहा है। चलो ऐसे नोटिंग करने दो। हाँ आप लोग बताओ डायनोफ्लेजेलेट समझ गए? इसके बाद क्या है बेटा? यूग्लिनोइड्स। क्या है? सुनो इसमें क्या क्या पॉइंट है, सुन लो मेरी बात। अगर वो यूग्लिनोइड्स की बात करेगा तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं यूग्लिना। किसको पढ़ते हैं? आपने यूग्लिना का नाम सबने सुना होगा, सुना है बेटा? यहाँ इसके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि यूग्लिना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यूग्लिना दोनों टाइप से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ये मिक्सोट्रॉपिक होता है, यानी कि अगर सनलाइट है तो ये कैसे काम करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक की तरह। और अगर सनलाइट नहीं है तो ये क्या करता है? कैप्चर ऑफ प्रे, यानी कि शिकार करता है। तो ये काम कैसे करता है? हेटेरोट्रॉपिक की तरह। तो इसका मतलब ये है ये न्यूट्रिशन दोनों टाइप से ले लेगा, ऑटोट्रॉपिक और, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा आपको ध्यान रखना है ये किस वाटर में पाया जाता है? फ्रेश वाटर में। और ये होता है स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब समझते हो? ठहरा हुआ पानी, जहाँ पे जैसे आपने रुका हुआ पानी, तालाब हो गया, तालाब पानी कैसा हुआ है? कैसा होता है? ठहरा पानी, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। तो ये जो यूग्लिना होता है वो कौन से पानी होता है बेटा? स्टैग्नेंट वाटर में। दूसरा फ्रेश वाटर में। तीसरा इसके पास दो फ्लैजेला होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग। चौथा ये स्टैग, वो तो हमने पढ़ ही लिया। इसके बाद आप क्या ध्यान रखना है, सुनो, इसके पास सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? इसके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसे बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? जो इसको फ्लेक्सिबल बनाता है। क्या बनाता है? फ्लेक्सिबल। बस इतनी पॉइंट होंगे, पढ़ लो एक बार, पढ़ो। कोई अगर पॉइंट हो ऐसा जो मुझे समझना है तो मुझसे पूछ लेना यूग्लिना के बारे में। और इसका स्ट्रक्चर बराबर बना हुआ है, ठीक है? ये लाइट है कौन टीवी? मुझे लगता है क्योंकि इससे अच्छा तो गांव में लाइट रहती है ना? टीवी का लाइट सिस्टम बहुत बेकार है। तुम्हारे पूरे दिन कैसी है? तो उधर ही चले कोचिंग खोलने का नहीं? किराया ज्यादा है? अच्छा
हाँ जाओ बेटा। आप लोग बताओ, आपने यूनिट्स पढ़ लिया? क्या लिखा है? ये कह रहा है, देखो ए सुनो, आप लोगों को मैंने बताया अगर सनलाइट है, क्या है, तो ये कैसे काम करेगा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा। और मैंने आप लोगों को ये बताया था, अगर कोई भी फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके पास पिगमेंट्स होना चाहिए, क्या? क्लोरोफिल ए। क्या होना चाहिए? और ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनके पास भी हायर प्लांट की तरह इनके पास भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई भी अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके पास पिगमेंट्स तो होगा ही होगा, कौन सा? क्लोरोफिल ए। बेटा क्लियर हुआ आपको पिगमेंट्स? आप लोग पढ़ रहे हो खाली मुझे देख रहे हो? किताब है सबके पास? किताब है नहीं? किसके पास नहीं है बेटा? बताओ किन के पास नहीं है? आप लोग किताब खरीदो, इतना आप किताब तो आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी। पैसे की तो हो रही है, कितने रुपए की? 200 रुपए की? मैं दे दूं? ले लेना, ठीक है। चलो आप लोग ये बताओ बेटा, यूग्लिनोइड समझ गए? इसके बाद क्या आता है? स्लाइम मोल्ड। सुनो ए, आप लोग ध्यान सुन तो लो कम से कम, बैठे बैठे। स्लाइम मोल्ड का मतलब होता है, इसका हिंदी में बोलते हैं अपवंक कवक। क्या बोलते हैं? आप लोग बताओ कवक कैसे होते हैं? कवक कवच नहीं, कवक होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। कैसे होते हैं? यानी कि सैप्रोफिटिक। और सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड मैटर पे ग्रो करते हैं। डेड मतलब वो मरे हुए मैटर पे। तो पहली बात तो सुनो, स्लाइम मोल्ड वैसा ही टाइप है जो सैप्रोफिटिक है। कैसा है? सैप्रोफिटिक मतलब हेटेरोट्रॉफिक। इसका मतलब यह है कि ये जो पत्ते उत्ते गिर जाते हैं, जैसे आपने फॉरेस्ट देखा होगा, जंगल देखा होगा, जहाँ पे पत्ते उत्ते गिर जाते हैं नीचे और वो सड़ जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहां पे येलो कलर का एक स्पॉट बन जाता है, पीला पीला। वही तो होता है स्लाइम मोल्ड। दूसरा सुनो यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड सुनो, इसमें दो कंडीशन लागू होती हैं। एक तो होती है फेवरेबल कंडीशन, एक होती है अनफेवरेबल। जैसे अभी आपके लिए कंडीशन कौन सी है? अनफेवरेबल, क्योंकि लाइट नहीं है। और फेवरेबल का मतलब क्या है? जब लाइट बैट होती है तो कौन सी कंडीशन होती है? फेवरेबल। अब आप लोग सुनो बेटा, अगर स्लाइम मोल्ड के पास, अगर स्लाइम मोल्ड के मतलब स्लाइम मोल्ड ग्रो कर रहा है और उस टाइम पे फेवरेबल कंडीशन है, कौन सी है? तो ये पता है क्या करता है? ये कई फीट तक ग्रो करता है, कई फीट तक, और उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? आपने एक नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। सुना है आपने? वो होता है मलेरियल पैरासाइट, वो अलग होता है, ध्यान रखना। अगर लिखा है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स तो आप क्या करोगे? वो मलेरिया का पैरासाइट होता है, डिजीज करता है। और एक नाम सुना है खाली प्लाज्मोडियम, वो क्या होता है? ये वाला, यानी कि स्लाइम मोल्ड। अब सुन लो बेटा, तो मैंने क्या बोला? अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये जो ये स्लाइम मोल्ड होगा, ये कई फीट तक ग्रो करेगा और बनाएगा प्लाज्मोडियम। क्या बनाएगा? लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, कैसी कंडीशन है? अनफेवरेबल। बेटा आप लोग डिस्टर्ब मत करो, मुझे गर्मी लग रही है, इसी शांति से बैठे रहो। और मैं तो बोल रहा हूँ आराम से, खड़ा भी हूँ, तो समझ लो बात। कोई ये जो तुम्हें पता है वीडियो देखता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शांति से बैठ रहो, डिस्टर्ब मत करो, क्लास होने जाएगी आपकी। फेवरेबल का मतलब होता है कि जब ये कई फीट तक ग्रो करेगा वो क्या बनाएगा? प्लाज्मोडियम। क्या बनाएगा? लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल का मतलब होता है कि इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो ये क्या करता है? ये प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोटिंग बॉडी में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? और आपको पता होना चाहिए, फ्लोटिंग बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? स्पोर प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? मतलब ये हुआ, मैंने ये बोला कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये क्या बनाएगा? फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा। वही प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोटिंग बॉडी में, और फ्लोटिंग बॉडी क्या बनाएगी? स्पोर। क्या बनाएगी? अब सुनो, ये ध्यान रखना कि प्लाज्मोडियम के पास सेल वॉल नहीं होता है और स्पोर के पास सेल वॉल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है, जहाँ पे स्टार बनाना। स्पोर के पास क्या होता है? सेल वॉल। अब दूसरी बात ध्यान सुनो, अब ये स्पोर क्या होंगे? ये हवा में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? हवा में, और सरवाइव कर सकते हैं। देखो एक बात और ध्यान रखो,
स्पोर बेटा कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। कई सालों का मतलब 50 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई हजार साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आज स्पोर कोई बना है तो वो हो सकता है कि 1000 साल बाद कोई प्लांट को ग्रो कराए। तो स्पोर ही मिट्टी में चले, वो हवा में चले जाएंगे, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर से, तो ये फिर से क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। समझे बात को? इतना लिखा हुआ होगा तुम्हारे स्लाइम मोल्ड में, पढ़ो एक बार, लाइन टू लाइन पढ़ो पूरा। बेटा आप लोग किताब लेके आओ, तभी तो आपको एक लगेगा कि हम लोग सही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और टॉपिक क्लियर करो रोज के रोज। आप लोग किससे पढ़ रहे हो? कुछ नहीं किताब है, तो आप लोग ऐसा करो ना, किसी वैसे अच्छे के पास बैठो, सिवा किताब उधर बैठ जाओ जाके। बेटा ये किताब ले लेना और तुम पीछे चले जाओ उसके पास, चलो चलो जाओ हम लोग। और सबके पास किताब है, इसको बेटा अंडरलाइन भी करो साथ में। अगर आपको जैसे आपको तुम जो बच्चे हिंदी वाली किताब लेके आते हैं, सुनो हिंदी वाली लेके आओ ठीक है, लेकिन बेटा जो अपनी मेन किताब मानो वो इंग्लिश वाली को मानो। अगर जो बच्चे हिंदी वाली किताब लेके आ रहे हैं वो साथ में इंग्लिश वाली भी लेके आओ, जिससे मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो एक बार आप समझ तो पाओ कि क्या कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करना है, खाली बस इंग्लिश वाली समझना है और हिंदी वाली फिर यहाँ पे तुरंत पढ़ लेना है, ठीक है? ऐसा करो, क्योंकि आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है? और सबके पास किताब है ना, ठीक है? अच्छा ये सबके पास हिंदी में किताब है, आप लोगों के पास इंग्लिश में? तो लोग पास किताब नहीं कोई, क्यों? खरीद लो, ठीक है जल्दी। तुम्हारे पास किताब है, खरीद लो किताब तो। और तुम लोग कैसे बैठे बेटा, अगर वो चेकिंग करने वाला आ गया क्लास में भगा देगा, जरा बैठेगा कैसे भगाएगा? मैं भगाऊंगा। अगर कोई को विकास भवन से आया तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लास में बात कर देगा। और दूसरा ये मुझे बताया गया कि अगर किसी बच्चे के पास किताबें नोट्स नहीं है तो क्लास से बात कर दो। मैं करता नहीं इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग सब समझदार हो रहे हो, समझ रहे हो? ये ले लो खाली आप लोग वो, और सबके पास है, चलो सही है। हाँ ये लिखा है देखो, स्लाइम मोल्ड और सैप्रोफिटिक होते हैं। द बॉडी मूव अलोंग डीकेइंग मतलब होता है जो सड़ा गला होता है, ट्विग्स एंड लीफ मतलब पत्तियां वगैरह जो नीचे कबाड़ पड़ा होता है, इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ये उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है? क्या सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो सड़े गला हुआ मैटर होता है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है? उन्हें बोलते हैं सैप्रोफिटिक, या हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी, मरे हुए से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब आपको देखो यहाँ पहली लाइन लिखी हुई है, जो लीफ वगैरह होते हैं, लीफ वगैरह, या लिखा होगा ट्विग्स वगैरह, मतलब जो पत्ते उत्ते होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और गिर जाते हैं उन्हीं पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन, क्लियर हुआ? चलो इसके बाद तुम्हारा क्या आता है बेटा, प्रोटोजोन्स। क्या आता है? अब देखो प्रोटोजोन्स क्या है। प्रोटोजोन्स को हमने फिर से 4 क्लास में डिवाइड कर लिया है। देखो जैसे आप लोगों को पहला मिलेगा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। क्या मिलेगा? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दूसरा आपको मिल सकता है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स। क्या मिल सकता है? जिसके पास फ्लैजिला होगा। तीसरा आपको मिल सकता है सीलिएट, यानी कि जिनके पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। इसके बाद चौथा आपको मिल सकता है स्पोरोजोन्स। क्या मिल सकता है? तो सुनो, अब प्रोटोजोन्स को हमने फिर से 4 टाइप में डिवाइड कर लिया। कितने टाइप में? 4 टाइप में। पहला कौन सा है? अमीबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेट, तीसरा सीलिएट और चौथा स्पोरोजोन। अगर यहां से आप लोग एग्जांपल भी याद कर लो तब भी आपसे कुछ समझ आएगा। जैसे आप लोग बताओ बेटा, अमीबॉइड में नाम से तो लग रहा है क्या आएगा? अमीबा। क्या आएगा? आपने अमीबा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जिसका शेप नहीं होता है, उसे होता नहीं अमीबा बोलते हैं उसको। उसके पास वैक्यूल होता है, कॉन्टैक्ट एंड वैक्यूल, ये सब चीजें आपको बताऊंगी। इसके बाद दूसरा कौन सा है? फ्लैजिलेट। और फ्लैजिलेट में आता है ट्राइपेनोसोमा। क्या आता है? ट्राइपेनोसोमा, जो हमको डील करता है स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी करता है? स्लीपिंग सिकनेस। इसके बाद सीलिएट में आएगा तुम्हारा पैरामीशियम। क्या आएगा? जो मैंने बताया था आपको, सीलिया होते हैं छोटे छोटे बाहर की तरफ से। और तुम्हारा दूसरा
चौथा कौन सा है, स्पोरोजोन, कौन सा है, और इसमें आएगा तुम्हारा प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, जो क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट। तो एक बार इसको पढ़ लो पूरा, कोई पॉइंट हो तो मुझे बताना, ठीक है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ध्यान रखना ये प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है, वो क्या था, खाली प्लाज्मोडियम। क्या दिया है? तो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स कर लो, ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहे। लाइट यहाँ बहुत दिमाग खराब करती है। और मैं एक बात और करूँ आपको, आपको एनसीईआरटी तो है ही, वो नोट्स तो है ही, लेकिन साथ में एक कॉपी भी लाया करो, साथ में एक कॉपी वाली, ठीक है। उसमें आप लोग शॉर्ट में लिखते रहा करो चीजें, जो मैं यहाँ लिखता हूँ वो लिखते रहा करो। ये बेटा आपका ही फायदा है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, मेरे कुछ सुनने जा रहा है, आप लोग कभी किस लिए बताओ ऐसी बैठ जाओगे, तो मेरा क्या जा रहा है। लेकिन आप लोगों को पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो। हाँ पेपर थोड़ा कम नहीं बोला कर, हर बात पे बोलता है। और कल तुम लोगों को मैं क्या बताऊं, यहाँ पे वैसे बच्चों के लिए इतनी बाउंड्री है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि सब बच्चे ठीक हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास अगर अभी डीएसएल सर आ जाए ऊपर से चेक करने बच्चों के लिए, तो आपके पास नोट्स नहीं होंगे तब भी आप डांटेंगे कि सर पढ़ा रहे हैं, हम देख कहाँ पे रहे हो। लेकिन आप लोग इतनी लापरवाही करते, फोटो लेते, फोटो का मतलब क्या होता है। इसके बाद चलो ठीक है, मैं बता दूंगा कि एनसीईआरटी मेन होती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी सबके पास होनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी नहीं तो आप किससे पढ़ रहे हो अपने बैठ के, आप बताओ कौन से पढ़ रहा है, बैठ जाओगे। समझ रहे हो, डायरेक्ट है कि अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी या नोट्स लेके नहीं आता है, उसे डायरेक्ट क्लास से बात किया जाए, समझ रहे हो। और दूसरा आप लोग एक बात और ध्यान रखना, जैसे कल को बच्चा एब्सेंट रहा था, अगर आप लोग एब्सेंट भी रहते हो तो आप बताया करो पहले, एक दिन पहले यहाँ पे कि सर हमें कल कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से हम नहीं आ पाएंगे, समझ रहे हो। और अगर नहीं बता पा रहे तो आप लोग एक बार किसी भी टीचर को मैसेज कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं आई कल। ग्रुप में ऐड नहीं किया है, हाँ नहीं रहेगी इस बार। अच्छा वो तो देखा जाएगा। ये बेटा आपका डेटा जाता है, ये ऊपर जाता है, आपको क्या लगता है खाली पीलीभीत तक रहता है, ये लखनऊ तक जाता है आपका डेटा। आप लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो जो वीडियो बन रहा है, ये मैं नहीं देख रहा हूँ, ये मेरे थोड़ा बन रहा है, ये ऊपर तक पता लग रहा है क्लास चल रही है यहाँ पे। ये हमारा नहीं, ये सब गवर्नमेंट का है। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो फ्री में, ये ऐसा ना कि आपको रुपया दे रहे हो, इसका ये गवर्नमेंट दे रही है पूरा रुपया आपका, और आपके लिए रुपया आता है पूरा। अब मैं ये क्यों बोलूंगा कि आपको आता नहीं, मुझे क्या पता किसके क्या आता है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है रुपया आता है, ठीक है। तो आप लोग उसका पूरा फायदा लो, मतलब डेली कोचिंग आओ। और दूसरा आप लोग जो अपने आप छुट्टी कर लेते हो, ये मत किया करो। अगर कोई गवर्नमेंट सुविधा मिलेगी तो बाद में आपको नहीं मिलेगी, फिर आप लोग चीखते हुए फिरो कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। अरे एग्जाम में कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह मिल जाए तो सही रहेगा, टैबलेट वगैरह मिल जाए तो। चलो देखते हैं। देखो ये फोटो खींचने वाले आ गए, फोटो खींचेंगे, अभी आपका लखनऊ भेजेंगे सीधे। इसीलिए आप लोग ध्यान रखा करो सब चीजें। ये आपको लगता है पीढ़ी चलती खाली है, पूरा लखनऊ चलती है, पूरे यूपी में चल रही है सब है। अब ये फोटो आपका सीधे योगी देखेंगे, समझ रहे हो। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब आप लोग समझते हैं, समझ गए आप लोग, पढ़ लिया आप लोगों ने, बताओ। हाँ बताओ। ट्राइपैनोसोमा बेटा क्या होता है, एक होता है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स। अब सुनो मेरी बात बेटा, सुनो। ये जो होता है एक ट्राइपैनोसोमा, ये करता है डिजीज जिसे बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपको स्लीपिंग मतलब नींद नहीं आएगी, इसका मतलब ये होता है कि आपको नींद टाइम से नहीं आएगी। जैसे आपको अगर 12 बजे आती है तो कभी आपको 12 बजे नहीं आती है, कभी आपको कितने बजे आती है, कभी आपको 11 बजे आती है, कभी आपको सही टाइम है तो 2 बजे आ रही है, किसी टाइम 4 बजे, तो उसको होता है स्लीपिंग सिकनेस। अब वो किससे होता है? ट्राइपैनोसोमा से।
अच्छा एक बार बताओ, आप लोग डिजीज तो पढ़ते हो ना, जैसे आप लोग पढ़ोगे प्रोटोजोआ डिजीज, अभी बताऊंगा मैं आपको बाद में, तो ये सब डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्राइपैनोसोमा वाला स्लीपिंग सिकनेस हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा एंटमीबा हिस्टोरिका क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मोडियम बाइवैक्स से मलेरिया होता है। ये सब हम डिजीज पढ़ेंगे, कौन सी? प्रोटोजोआ डिजीज। तो ये क्या है? प्रोटोजोआ क्या है? तो आप लोग बताओ बेटा, किंगडम प्रोटोसिस्टा समझ गए सब लोग? देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा को हमने 5, या ऐसे बोलो कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा में 5 टाइप के प्रोटिस्ट हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलाइलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। बेटा एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान सुनो आप लोग, खाली बस बैठ बैठे। क्राइसोफाइट मैंने आपको बताया कि यहाँ हम लोग पढ़ते हैं डायटम्स और डेस्मिड। डेस्मिड को बोलते हैं गोल्डन एल्गी। मैंने कहा था ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन और ये पैसिवली क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने कहा इनका जो सेल वॉल होता है वो सिलिका का बना होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये सिलिका कभी खत्म नहीं होती है और कई सालों से ये मिट्टी में इकट्ठी हो रही है, ये डेड हो रहा है, मर रहा है, तो और उस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं डायटमस अर्थ, और इसीलिए ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं किसके? ऑक्सीजन के। आप लोग इस लाइन को स्टार बना सकते हो, क्योंकि आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताओ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन कौन होते हैं, तो कौन होते हैं? डायटम्स। क्लियर हुआ? इसके बाद मैंने बताया डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट का मतलब नाम से तो लग रहा है जिसके पास 2 फ्लैजेला हो। इसका एग्जांपल क्या है? गोनियोलिक्स। क्या है? मैंने कहा था ये फोटोसिंथेटिक होता है अकॉर्डिंग टू पिगमेंट। पिगमेंट क्या होते हैं? वर्णक, जो कलर देते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू पिगमेंट कितने टाइप हो सकते हैं? बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। ग्रीन हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं। अगर इनका कलर रेड है तो आपको बताइए जब ये समुद्र की ऊपरी परत पे होंगे तो आपको समुद्र कैसा लगेगा? लाल लाल। इसका मतलब रेड टाइड की तरह। दूसरा ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे क्या होता है? छोटे एनिमल क्या होते हैं? मर सकते हैं। समझ गए आप लोग? अब देखो एक बात सुनो आप लोग, अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर ये है क्या, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बेटा ये टाइप का एनिमल है जो आपको दिखेगा नहीं है, आंखों से कहां से कैसे दिख जाएगा भाई? ये इतना छोटा यूनिसेलुलर है। जैसे आप लोग बताओ यहाँ पे पानी पी रहे हो, क्या आपका इसमें पहला वो एग्लिना हो? आपको पता सुनना है, लेकिन एग्लिना हो सकता है इसमें, लेकिन आपको दिख रहा ना रहे, आप लोग पी रहे हो बस। तो ऐसे ही आप लोग समझ सकते हो कि जैसे आप लोग जो डायनोफ्लैजेलेट पढ़ते हो छोटे छोटे होते हैं, आपको देखेंगे नहीं पानी में, तो वो सही है। इसके बाद आप लोग बताओ, इसके बाद हम लोग किस पे आए? यूग्लिनोइड्स पे। यूग्लिनोइड्स में किसे पढ़ते हैं? यूग्लिना। किसे पढ़ते हैं? बेटा आप लोग बताओ, यूग्लिना आपने सबने देखा होगा, 2 फ्लैजेला देखा नहीं होगा, मतलब बना हुआ देखा होगा किताब में, ठीक है। यूग्लिना के पास कितने फ्लैजेला होते हैं? 2। एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। अगर ध्यान रखना, अगर वो क्वेश्चन करे ट्रांसवर्सली और लॉन्गिट्यूडनली तो आप लगाओगे डायनोफ्लैजेलेट। अगर वो कह रहा है कि शॉर्ट और लॉन्ग तो आप लगाओगे यूग्लिना। सही है। यूग्लिना स्टैग्नेंट वाटर में रहता है, स्टैग्नेंट मतलब ठहरे हुए पानी में। दूसरा मैंने ठहरे हुए पानी का मतलब क्या होता है? रुका हुआ पानी। एक आपने गाना नहीं सुना है, वो गाना ठहरे हुए पानी है ना, अगले का अरे गाना है इसमें ठहरे हुए पानी है। आपने नहीं सुना होगा, मैंने सुना है। चलो इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया मिक्सोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अगर सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और सनलाइट नहीं है तो ये एनिमल का शिकार भी कर लेगा। समझ गए? यहाँ सेल वॉल एब्सेंट होता है और इसके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसे बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? जो इसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। अगले मैंने कहा इसके बाद आता है सिलाइम मोल्ड। क्या आता है? सिलाइम मोल्ड में मैंने आपको बताया कि सिलाइम मोल्ड जो होते हैं उन्हें हिंदी में बोलते हैं अपवंक कवक, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि ये कैसे होंगे? सैप्रोफिटिक। कैसे होंगे? सैप्रोफिटिक को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी, और मृतोपजीवी का मतलब होता है जो सड़े गले मरे पे क्या करे? अपना न्यूट्रिशन ले। जैसे मान लो कोई प्लांट है वो गिर गया या खत्म हो गया और उसकी लीफ नीचे गिरी, वो सड़ जाएंगी, उससे क्या लेंगे? न्यूट्रिशन लेंगे। इनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। क्या बोलते हैं? अब यहाँ मैंने कहा 2 कंडीशन होती है, एक होती है फेवरेबल कंडीशन, एक होती है अनफेवरेबल। अगर फेवरेबल है तो ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे कई फीट तक, और ग्रो करके बनाएंगे प्लाज्मोडियम। क्या बनाएंगे? ये प्लाज्मोडियम बाइवैक्स नहीं है, ये खाली प्लाज्मोडियम है। ठीक है, इनकी बॉडी को हमने बोला है प्लाज्मोडियम। अब देखो, अगर बेटा फेवरेबल कंडीशन नहीं है, कैसी कंडीशन है? अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल में क्या करेंगे? इनका प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी में। कैसे हो जाएगा? फ्रूटिंग बॉडी। अच्छा आप लोग ये तो नहीं सोच रहे फ्रूटिंग बॉडी क्या है? देखो जैसे ये मान लिया मार्कर है, अगर ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना ले जिस स्ट्रक्चर से स्पोर बने, क्या बने? तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी।
समझ गए, जिससे क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको स्पोर के बारे में और बता दूंगा अगर आपको कंफ्यूज होता हो। बेटा जैसे गैमीट होते हैं, गैमीट होते हैं, आपको पता है गैमीट का एक टाइम पीरियड होता है कि अगर कोई गैमीट 24 घंटे तक सर्वाइव करेगा तो वो गैमीट 24 घंटे तक फर्टिलाइजेशन कर सकता है, उसके बाद नहीं करेगा। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो आपकी जो स्पर्म होता है उसका टाइम पीरियड शायद 72 आवर होता है। कितना होता है, 72 आवर, मतलब 72 घंटे तक फर्टिलाइज कर सकता है, उसके बाद फर्टिलाइज एग को नहीं करेगा। दूसरा, जो स्पोर होते हैं, स्पोर के पास सेल वॉल होता है, क्या होता है, और आपको पता है इसका जो स्ट्रक्चर आउटर लेयर बनी होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन से। हम लोग बाद में बताऊंगा मैं आपको क्या होता है स्पोरोपोलिन। ये इतना हार्ड होता है कि स्पोर कई 100 सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। जैसे डायनासोर थे, क्या थे, अगर डायनासोर क्या खाते थे, मांसाहारी थे, शाकाहारी थे, हमने किस बात पे किससे पता लगाया, स्पोर से। क्योंकि बेटा उनके फॉसिल्स जो थे, कंकाल थे, उनके अंदर क्या निकले, स्पोर। सोचो कितने साल पुराने स्पोर आज भी सरवाइव कर रहे थे। तो स्पोर का मतलब समझे क्या होता है, स्पोर का मतलब होता है ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो प्लांट का सेल जो नया प्लांट प्रोड्यूस कर दे, कई सालों तक कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो लिखा होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी से क्या बन जाते हैं, स्पोर। और स्पोर क्या करते हैं, हवा में चले जाते हैं, और जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती तब तक वो सर्वाइव बहुत उड़ते रहते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर से ग्रो कर जाते हैं। ये तो हमने पढ़ा होगा, ये लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद लिखा होगा बेटा, आपने देखा होगा क्या, प्रोटोजोन्स। क्या देखा होगा, मैंने कहा 4 टाइप, आप ध्यान रखना। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप एग्जाम्पल तो याद कर ही लेना। जैसे अगर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, अमीबा। अगर सीलिएट है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, सीलिया नहीं, पैरामीशियम का, तो सीलिएट है तो पैरामीशियम, इसके वो करें सीलिएट है तो सीलिया, इस सीलिया तो एक स्ट्रक्चर है खाली। इसके बाद बेटा आप लोग बताओ, अगर फ्लैजिलेट है तो ट्राइपेनोसोमा, और अगर स्पोरोजोन है तो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, पूरा बोलो, ठीक है, जिससे जो क्या करता है, मलेरिया करता है। क्लियर हुआ। अब आप लोग बताओ मुझे, किंगडम प्रोटिस्टा में किसी को डाउट है, किसी बच्चे को, अगर कोई भी लाइन समझ नहीं आए हो या कुछ भी समझ नहीं आओ पूछ सकता है उससे, वो चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम कितने हैं वैसे, जो 12th में सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, नहीं जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े प्रॉपर, तुम लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, और बगैर सब लोग बोर्ड से पढ़े, सभी लोग, हाँ ठीक है। अच्छा चलो, तो बेटा आप लोग ये आपके मन में जरूर आता होगा कि यार क्या इंग्लिश में चल रहा है ना, जरूर आता होगा, मुझे पता है। लेकिन बेटा ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आप लोग अभी सोच रहे होगे खाली, लेकिन 5-6 मंथ बाद आप या 1 साल बाद आप जब भी पढ़ोगे तो आपको जरूर लगेगा कि काश हम उसी टाइम, अगर जो बच्चे सोच रहे हैं ये बात कि सर ने सही कहा था, हम इंग्लिश में तैयारी कर लेते उस टाइम पे, क्योंकि जितने आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन टू लाइन, फिर आपको ऐसे पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा कभी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, ध्यान रखो आप लोग देखो, आपके खाली इन जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाली किताबें इनके पास, उनसे 250 रुपये ज्यादा खर्च होंगे बस, और वो भी पूरी साल के लिए। आप एक किताब इंग्लिश वाली खरीद लो बस। जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो आप दोनों किताब लेके बैठ जाया करो, हिंदी वाली भी और इंग्लिश वाली भी, सबसे अच्छा तरीका है। आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वो इंग्लिश में एक बार देखो, अंडरलाइन करो बैठ के, और जैसे ही कुछ समझना है तुरंत उसको तुरंत ही देखो हिंदी में कि क्या लिखा हुआ है। बस ऐसा करोगे, आपको 1 महीने में देखना कभी प्रॉपर तैयार होता रहेगा। लेकिन लापरवाही इसमें नहीं चलेगी। लापरवाही का मतलब एक दिन भी मिस कर दिया या पढ़ा नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज जाओगे। और बेटा एक बात और सुनो, जो बच्चे तैयारी करते हैं, मैं आपको कतई सही बता रहा हूँ, सबसे आसान जो है मेरे अकॉर्डिंग, वो सबसे आसान नीट है जो आप तैयारी कर रहे हो। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, सुनो, कभी आप लोग एक बार ग्रुप डी का एग्जाम देके देख रहे हो, ग्रुप डी का, खाली किसी का भी देख लेना, रेलवे वगैरह देखा, आपका कहीं नाम भी नहीं दिखेगा। आपको पता है क्यों आसान है, उसका रीजन बता रहा हूँ। आपको पता है कि यहाँ हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं खाली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आप फर्स्ट से 12th से पढ़ते हुए आ रहे हो, पहला प्लस पॉइंट। दूसरा बेटा आपको पता है लिमिटेड सिलेबस है। लिमिट का मतलब मैंने कह दिया एनसीईआरटी से आएगा तो एनसीईआरटी से ही आएगा, बस इतना ही पढ़ना है आपको खाली।
जब आप कोई इसके अलावा और तैयारी करते हो तो आपको पता ही नहीं होता पहली बात तो कितना सिलेबस आएगा। दूसरा आप कभी पढ़ के देखना, जैसे आप पॉलिटी पढ़ना कभी बेटा, उसके आप लोग अनुच्छेद और अनुसूचियां पढ़ते पढ़ते एक साल लगा दोगे तब भी याद नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? तो सोचो कितना आसान है नीट। दूसरा सुनो, इसमें हर साल जितनी वैकेंसी आनी उतनी आनी, वैकेंसी मान लो भाई नीट क्या है, एमबीबीएस निकालती है तो वैकेंसी आपके लिए नौकरी है और क्या है। ऐसा सुनना कि एमबीबीएस करने के बाद आप लेखपाल का फॉर्म भरोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। और सोचो एक कोई टीचर बनना चाहता है, मान लो तुम में से, पहले 3 साल बीएससी करोगे, 2 साल एमएससी करोगे, 5 साल, 2 साल बीएड करोगे, कितनी साल हो गई? 7 साल। और 7 साल के बाद भी वेट करोगे कब वैकेंसी निकले, कब वैकेंसी आए। सोचो कितनी साल हो गई? 8-9 साल। और इसके बदले अगर आपने 2 साल 3 साल अगर मेहनत से पढ़ लिया तो मैं गारंटी कर रहा हूँ हर बच्चा यहाँ पे एक अच्छी जगह पे जा सकता है। अच्छी जगह का मतलब डॉक्टर बन सकता है। बेटा आप लोग वाली ग्रहण करो, बेटा आप लोग कान खोल के बैठ जाओ, क्योंकि अब पढ़ लो तो इधर आ गए तो पढ़ी लो, ठीक है? तो हम लोगों ने किंगडम प्रोडिस्टा पढ़ लिया और आप लोग क्लियर हो गया बेटा किंगडम प्रोडिस्टा, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। कौन सा पढ़ेंगे? अब किंगडम फंजाई थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग तब तक जो आपका बेसिक है वो समझाता ही मैं क्या क्या है तो समझते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग ये बताओ मुझे, किंगडम प्रोडिस्टा में हमने पढ़ा था कि जो किंगडम प्रोडिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं? और दूसरा मैंने आपको बताया था ये होते हैं यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। बेटा आप लोग क्या कर रहे हो? ए मुकेश तू बैठ जा, कैसे शांत बैठा कर। आप लोग बताओ यूनिसेलुलर होते हैं। इसके बाद अब किंगडम प्रोडिस्टा से हम लोग कहां चलते हैं? किंगडम फंजाई की तरफ। इसके बाद आपके 2 किंगडम बचेंगे, प्लांटी और एनिमलिया। तो 3rd चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांट और एनिमलिया पढ़ेंगे 4th चैप्टर में किंगडम एनिमल किंगडम, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले समझते हैं किंगडम प्लांटी, और मैं आपको पहले समझा रहा हूँ किंगडम प्लांटी के बारे में, वो सॉरी फंजाई के बारे में। किसके बारे में? किंगडम फंजाई के बारे में। आप लोगों ने कवक देखे होंगे, सबने देखे फंजाई फंगस देखे होंगे सबने, कवक देखे होंगे। जैसे आपने देखा होगा अचार पर लग जाता है या रोटी होता है उस पर रहता है, सफेद सफेद होता है ना। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि बेटा ये होते हैं जो इनके पास जो सेल होता है वो होता है यूकैरियोटिक। कौन सा होता है? अब आप लोग एक बात ध्यान रखो कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है सबके पास कौन सेल होगा? यूकैरियोटिक सेल होगा। अब प्रोकैरियोटिक खाली किंगडम मोनेरा के पास था, बकाया सबके पास कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक। दूसरा बेटा अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं मल्टीसेलुलर। कैसे होते हैं? यानी कि इनका जो बॉडी होगा वो कैसा होगा? मल्टीसेलुलर होगा। यानी कि अब आप लोग आंखों से देख सकते हो। जैसे आप लोग बताओ, आप कवक को आंखों से देख लेते हो ना, जैसे रोटी पे रहता है, डबल रोटी पे रहता है, या आपने हाँ ब्रेड पे, या आपने देखा होगा अचार पे रहता है। तो जहाँ पे जैसे आम है, अगर आपने रख दिया बहुत दिन तक बेकार हो जाता है तो उस पे आ जाएगा। अब आप लोग आंखों से उसको देख सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें बेटा कवक की, तो आपको तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है कि ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? परपोसी। अब आप लोग एक बात यहाँ पे समझ लो, अभी एक बात, हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप हो सकते हैं? 3 टाइप के। एक होते हैं सिम्बायोटिक, एक हो सकते हैं पैरासाइटिक, और एक हो सकते हैं सैप्रोफिटिक। आप लोग इन तीनों में डिफरेंस समझ लो पहले एक बार। देखो बेटा ये तीनों हेटेरोट्रॉपिक हैं। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है खाली इतना कि दूसरे से न्यूट्रिशन लेना। क्या करना? किसी दूसरे से न्यूट्रिशन लेना, वो होता है हेटेरोट्रॉपिक। परपोसी, जैसे हम लोग हैं परपोसी हैं, लेकिन हम लोग क्या पैरासाइटिक हैं? नहीं, हम लोग किसी दूसरे को ऐसा नहीं डिजीज करके बीमारी करके हम लोग खाना ले रहे हैं,
नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो हम लोग हेट्रोट्रॉपिक तो है, लेकिन हम लोग है होलोजिक। मैं आपको बताऊंगा होलोजिक क्या होता है, ठीक है। अभी आप लोग खाली इतना समझो पहले तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो जैसे मान लो एक ए स्पीशीज है और एक कौन सा है बेटा, बी। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जैसे ए मान लो फंगस है, क्या है मतलब ये हेट्रोट्रॉपिक है, तो बी कोई दूसरा होगा, चाहे वो कोई से लेकिन होता होगा तो दूसरा बी वाला। देखो सिम्बायोटिक का मतलब होता है, ये सिम्बायोटिक का मतलब होता है ए वाला इससे न्यूट्रिशन ले बी वाले से, लेकिन इसको कुछ बदले में दे बी। मतलब दोनों एक ऐसे एसोसिएशन में रहें जिसमें दोनों को फायदा हो, क्या हो, तो उस ऐसे टाइप को बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे आपको पता होगा, सुनो जैसे आपने एक नाम सुना होगा लाइकेन, क्या सुना होगा, अगर ना सुना हो तो हम लोग बात करेंगे। लाइकेन का मतलब होता है ऐसा एसोसिएशन जहां पे एल्गी और फंजाई साथ में रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। वहां पता है क्या होता है, जो फंगस होता है, ये फंजाई जो हम बात कर रहे हैं अभी इस वाले किंगडम में, फंगस जो होता है वो न्यूट्रिशन के लिए किसके साथ रहता है, एल्गी के साथ। क्योंकि एल्गी आपको पता है कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ये सोएपोषी होते हैं, मतलब खुद से खाना बना लेते हैं। तो फंगस को लगता है कि हम एल्गी से क्या करें, वो खाना बना रहा है उससे हम न्यूट्रिशन ले लें, लेकिन फंगस भी उसको कुछ देता है। क्या देता है भाई, एल्गी आपको पता है हर जगह रह नहीं सकता। जैसे एल्गी चाहे क्या यहाँ रहेगा, नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, लेकिन फंगस यहाँ ग्रो कर सकता है, जहां थोड़ी सी नमी होगी फंगस ग्रो कर जाएगा। तो फंगस क्या करता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, किसको, एल्गी को। तो आप लोग बताओ दोनों काम नहीं चल रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। इसका मतलब अब देखो फंगस तो वहां भी हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन किस एसोसिएशन में रह रहा है वो, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब उसको कुछ फायदा दे रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन उससे ले रहा है। इस टाइप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक। क्या बोलते हैं बेटा, अब नहीं बोलोगे ना। अगर मैं कहूं कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहा है, उसका मतलब क्या होगा कि दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। आप भी इसी टाइप से रहा करो, ठीक है। दूसरा क्या है, पैरासिटिक, ठीक है। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, आप लड़कों को हंसी आई है, सबसे रुआ रहते बैठे। हाँ याद देखो, पैरासिटिक का मतलब होता है इसको तो फायदा हो क्योंकि ये इससे न्यूट्रिशन लेगा, लेकिन इसको क्या हो, नुकसान हो। अगर एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, तो ये वाला एसोसिएशन होता है कौन सा, जैसे मान लो फंगस है, उसने किसी प्लांट से न्यूट्रिशन लिया और बदले में उसको क्या कर दिया, डिजीज कर दिया, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, पैरासाइटिक। कैसा होगा, जैसे आपको पता होगा आपके कभी कभी दाग हो जाता है, दाग रिंग, वो बॉर्न से बोलते हैं, दाग हो जाता है, उसे बोलते हैं रिंग बॉर्न, दाग हो जाता है। आप लोग बताओ उसमें क्या होता है, फंगस ही तो एक्टिविटी करता है अपना, फंगस ही तो करता है। अब फंगस तो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है हम लोगों से, लेकिन फंगस हमें क्या कर देता है, नुकसान, डिजीज कर देता है। तो इसका मतलब वो वाला कौन सा होगा, पैरासाइटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब जो क्या होता है, इसको तो फायदा ही होगा क्योंकि न्यूट्रिशन दे रहा है फंगस, लेकिन दूसरे वाले को ना कोई फायदा और ना कोई, यानी कि जीरो। अब लोग ये कहानी स्टार्ट हो गई, जीरो, ठीक है। मतलब जैसे कोई मर गया, क्या हो गया, कोई मर गया, अब अगर उससे कोई न्यूट्रिशन ले रहा है, तो आप लोग बताओ जो मर गया उसको कोई घंटा फर्क है, ना तो कोई फायदा ना कोई नुकसान, वो तो मर ही गया जरा। जैसे अब मान लो कोई एनिमल है, मर गया है और उससे फंगस क्या कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है गिर करके, तो उस एनिमल को क्या मतलब, चाहे वो ना ले न्यूट्रिशन ले, उसको क्या फायदा है। तो इसका मतलब कैसा होता है, सैप्रोफिटिक। तभी तो मैं कहता हूँ डेड बॉडी पे, डेड मतलब होता है मरा हुआ। अगर ऐसे ये देखो मजा आया, ये मरा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये कैसा होता है, सैप्रोफिटिक। कैसा होता है, सैप्रोफिटिक, समझ गए। गाना सुन रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ देखो अब आप लोग, यहाँ कभी जरा सुनते रहो, लेकिन जल्दी सुनते रहो बेटा। आप लोग ये बताओ, तो ये फंगस तीनों टाइप से रहता है, अभी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे तो, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं शायद सिम्बायोटिक, क्या कहते हैं, सहजीवी, सहजीवी
कहते हैं? परजीवी। और इसको बोलते हैं मृतोपजीवी। अब ये फंगस होता है तीनों टाइप से रहता है, इस टाइप से भी रह सकता है, इस टाइप से भी और इस टाइप से भी। इसीलिए कैसा होता है? हेटेरोट्रॉपिक। अब बेटा यहाँ देखो, जैसे अगर आपसे कहते कि बताओ सिम्बायोटिक का एग्जांपल बताओ, तो आप क्या बताओगे? लाइकेन। क्या बताओगे? अभी मैंने आपको बताया था लाइकेन। पैरासाइटिक, जैसे यहाँ एक एग्जांपल है एल्ब्यूगो। कौन सा है? जो मस्टर्ड प्लांट पे रहता है। मस्टर्ड का मतलब पता है क्या होता है? मस्टर्ड प्लांट पे रहता है। और सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो सारे फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। समझ गए? तो आप लोग पहले ये बताओ, इनका ये समझ गए न्यूट्रिशन कैसा होता है फंगस का? क्लियर हुआ सब बच्चों को? ठीक है। अब हम लोग कुछ बॉडी के बारे में बात करते हैं। किसका? फंगस का। देखो देखो बेटा, अगर हम फंगस के बॉडी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए। अब हम फंगस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है? ध्यान सुनो आप लोग। बेटा जो फंगस होता है, आपने देखा होगा, अगर आपने जब फंगस देखा होगा तो आपने एक जाल जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा। जैसे आपने कभी रोटी वगैरह देखा होगा तो आप ध्यान से देखना, आपको ऐसा लगेगा रुई जैसा होता है। कहते मतलब एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होगा। अगर आप जैसे सुई ले, सुई होती है, उससे अगर एक ऐसे हटाएं तो आपको एक धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा दिखेगा? धागे नुमा। इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। यहाँ देखो, जो फंगस होता है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यानी धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। अब सुनो, हाइफे जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है? ध्यान समझना। एक को बोलते हैं बेटा सेप्टेट और एक को बोलते हैं एसेप्टेट। अब देखो सेप्टेट का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये जैसे ये हाइफे है, इसके बीच में क्या होगा? क्रॉस बॉल होगा ऐसे ऐसे, और बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। तो ये कैसा है? सेप्टेट। कैसा है? एक बात और सुनो, एसेप्टेट को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, या इसको दूसरे नाम से बोलते हैं सिनोसेटिक। क्या बोलते हैं? और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सिनोसेटिक। ये क्या होता है? देखो जैसे ये हाइफे, इसके बीच में क्रॉस बॉल नहीं होगा, और बेटा एक के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। वैसे मैंने आपको बताया था एक सेल के पास कितना न्यूक्लियस होता है? एक। लेकिन यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हैं? बहुत सारे। इस कंडीशन को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। नॉर्मल सेल में क्या होता है? एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन आप लोग 2-3 जगह ऐसे याद रखना, जैसे एक तो हो गया हाइफे, जहां एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। दूसरा बताओ वो चल जाएगा कोकोनट का एंडोस्पर्म। क्या होता है? ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। कोकोनट का एंडोस्पर्म, जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होती है। इसके अलावा आपने सुना होगा एम्ब्रियो सैक। क्या होता है? आपने देखा है प्लांट का, जहां पे आपको 7-8 न्यूक्लियस मिलते हैं आपको। तो ऐसी कुछ जगह होती है यहाँ पे कैसी कंडीशन होती है? मल्टी न्यूक्लिएट। वैसे आपको बताया कि हमेशा एक सेल में क्या होता है? एक ही न्यूक्लियस होता है। बेटा जब ये हाइफे जो होते हैं, अब मैं बताऊंगा आपको, 4 क्लास पढ़ेंगे हम लोग, तो अलग अलग क्लास में अलग अलग हाइफे के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक? कैसे होते हैं। दूसरा बेटा आपको पता होना चाहिए, जो हाइफे होते हैं जाल जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा, और इसको बोलते हैं, ये हाइफे है ना, इनको जब ये जाल जैसा बना लेते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे, इसको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम क्या है बेटा? नेटवर्क ऑफ हाइफे। ये आप लोग स्ट्रक्चर समझे इसकी? बताओ फंगस की सिंगल अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे? हाइफे। और हाइफे अगर बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं? माइसीलियम। और माइसीलियम में क्या होता है? कोई फंगस। समझ गए बात? ठीक। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो आराम से। और ये बेटा ये वाली कहानी ध्यान रखना, ये पूछ सकता है वो सिनोसेटिक कंडीशन कहाँ होती है, तो आप क्या बोलोगे? फंगस में, हाइफे। ठीक है?
फंगस के हाइफे में। आज लाइट ने तो रिकॉर्ड छोड़ दिया है। मत तो रखे ऐसे तो हालत खराब जाती है। कितना पसंद भाई, कितना गर्मी लग रहा है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया बताओ पैरासाइटिक फंगस का नाम बताओ, क्या बताओगे? नहीं, माइक्रोराइजा। अभी बताया था आपको एलवीओ क्या होता है, जो मस्टर्ड प्लांट पे रहता है। आपने देखा होगा सरसों का प्लांट होता है, अबे एलवीओ। इस बात सुनो, जैसे आपने मस्टर्ड प्लांट देखा है, आप ठंडों में जाना कभी, तो आपने देखा होगा वहां पे वाइट वाइट स्पॉट दिखते हैं आपको पत्ती पे, मस्टर्ड प्लांट की लीफ पे, तो वो कौन सा फंगस होता है? एलवीओ। ऐसे अगर आपसे कहा जाए सिम्बायोटिक फंगस, तो लाइकेन के साथ जो रहता है, लाइकेन के रूप में रहता है, उसे क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। और बेटा ये बताओ, अगर सैप्रोफिटिक तो बहुत सारे होते हैं, जो हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है, सब सारे के सारे सैप्रोफिटिक ही होते हैं। अरे कोई बात नहीं, चलो पढ़ो। इसके बाद देखो, पानी देना, पानी है पानी ठंडा बेटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंगस के रिप्रोडक्शन की। इस बात करते हैं रिप्रोडक्शन। अब देखो ये देखो, हटा दो इसे। अब हम लोग बात करते हैं फंगस के रिप्रोडक्शन की। देखो फंगस में रिप्रोडक्शन हर टाइप से आता है। एक तो आप पढ़ोगे वेजिटेटिव। कैसे पढ़ोगे? वेजिटेटिव। बेटा वेजिटेटिव का मतलब होता है जहां पे, जैसे आप लोग अगर फंगस ग्रो करवाओगे तो पता क्या करेगा वो? वेजिटेटिव का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन, बहुत सारे पार्ट में तोड़ के और मिट्टी में मिला दो, और मिट्टी में आने के बाद फंगस क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव। क्या बोलते हैं? इसका टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? मोस्ट कॉमन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है बताओ? किसी भी चीज का फ्रेगमेंट, टुकड़ों में टूटना। जैसे फंगस है, उसके आपने कई सारे हिस्से कर दिए, तो हर हिस्से से क्या होगा? नया फंगस ग्रो कर जाएगा। दूसरा बेटा, पहला हो गया वेजिटेटिव, दूसरा होता है एसेक्सुअल। कैसा होता है? और एसेक्सुअल यहाँ पे कुछ स्पोर होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है। कौन सा होता है? सेक्सुअल। और सेक्सुअल में भी क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। हालांकि यहाँ सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और म्यूसिस के बाद क्या होता है उसमें? जाइगोट। वो जाइगोट बनता है। वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा और समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोग ये समझ लो पहले, इधर देखो, अभी देखो मत हम लोग। फंगस को हमने 4 क्लास में डिवाइड किया है। कितनी क्लास में डिवाइड किया है? 4 क्लास में। अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस को हमने किया है 4 क्लास में से। पहला क्लास कौन सा है बेटा? अब इसके नाम बहुत अजीब है, फाइकोमाइसीटीज। कैसा नाम लग रहा है ना? और आपको चारों याद, बेटा एक बात और ध्यान रखो, ये मैं जितने नाम याद करवा रहा हूँ ये आप लोग साथ साथ याद करते हुए चलो, वरना आप लोग सब भूल जाओगे। जैसे मैंने प्रोटिस्टाम आपको क्या याद करवाया था? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, सलाइम मोल्ड याद करवाया था। ऐसे ही आपको फंगस में फिर से 4 क्लास याद करना है। कौन कौन से? फाइकोमाइसीटीज, दूसरा एस्कोमाइसीटीज। कौन सा? एस्कोमाइसीटीज। तीसरा बेटा सर ये टाइप्स ऑफ फंगस है।
फंगस की क्लास है 4, बेसिडियोमाइसीटीज, और लास्ट है जो कौन सी है, ड्यूटेरोमाइसीटीज। मतलब अभी सुनो, ड्यूटेरोमाइसीटीज मतलब यह है कि हमने फंगस को 4 क्लास में डिवाइड किया हुआ है। मतलब ये हुआ कि हम फंगस को 4 क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। फंगस 4 टाइप के हम देखेंगे, 4 टाइप के नहीं, वैसे बहुत टाइप के होंगे, इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो बहुत होंगे, लेकिन आपको 4 क्लास में फंगस को क्या किया है, डिवाइड किया है। कौन कौन से क्लास बताओ? हाँ हो गया, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। अब बेटा इनके हम लोग अभी तो फंगस के बारे में ही तो है, अब हम इनके क्या पढ़ेंगे, इन क्लासों के बारे में, इनके सारे के सारे कैरेक्टर पढ़ेंगे एक एक करके। और यहाँ पे एक और बड़ा खेल है, मैं आपसे ये कहूंगा कि इन चारों क्लास के आपको अगर कैरेक्टर ना भी याद हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल याद होना। आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि फाइकोमाइसीटीज में हमने कौन से फंगस रखे हैं, एस्को में कौन से रखे हैं, बेसिडियम में कौन से रखे हैं और ड्यूटेरो में कौन से रखे हैं। इसका मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, सही है, आपको टेंशन ना लो। हम लोग कल फंगस के पूरे क्लास लेंगे, फंगस और उसके बाद वायरस वगैरह, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना है आपको कि फंगस के मैं विद एग्जाम सारे एग्जाम्पल, क्योंकि वैसे तो आपको याद होंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे फंगस हैं, सही है। ये तो बहुत हो गया, बच्चों को ये याद नहीं रहता कि फंगस कौन से हैं और एल्गी कौन से हैं, समझ लो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कल क्लास मिस मत करना किसी भी टाइप से, क्योंकि अगर कल आपने मिस कर दिया तो आपके फंगस के एग्जाम्पल तो छूट जाएंगे। और कल मैं आपको 100 बता रहा हूँ, जब आप क्लास से जाओगे तो आपको हर एक क्लास के हर एक फंगस का एग्जाम्पल विद नेम आपको याद होगा। हाँ कल, सही, चारों क्लास के आपको एग्जाम्पल पूरे याद होंगे, चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना आप लोगों से बुलवाना पड़े, और विद ट्रिक हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले यहाँ तक हम क्लास समझ गए, आप लोग एक बार जितना पढ़ाया मैंने उसको रिवाइज करो बैठ के। आप लोग बेटा पानी पी लेना पेट भर के, वरना डिहाइड्रेशन लगा, ध्यान रखना। करो रिवाइज, और किसी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो जल्दी से, बातें मत करो, रिवाइज करो। रिवाइज करने का टाइम इसलिए देता हूँ, इससे आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ सको उस टाइम में। और सभी बच्चे किताब लेके आओ यहाँ पे, ठीक है, एनसीईआरटी की हर बच्चे के पास होना चाहिए, और जिनके पास हिंदी वाली है वो इंग्लिश वाली भी ले आओ, ठीक है। और एक बात बताऊं आपको, मुझे कोई शौक नहीं बेटा कि आपको मैं हिंदी में, ये मैंने कसम खा ली कि मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए कोशिश करता हूं आपको कि बायोलॉजी कायदे में आपको इंग्लिश में पढ़नी चाहिए, चाहे आप किसी बोर्ड से हो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करो, और बेटा जब भी आप हायर क्लास में जाओगे, अगर आप हिंदी में पढ़ते रहे तो मैं सही बता रहा हूँ पास भी नहीं हो पाओगे। अभी ये नीट पास करना तो बहुत आसान है, उसके बाद जब आप एमपीएस में वहां पढ़ोगे तो वहां के प्रोफेसर तुमसे ये नहीं कहेंगे तुम हिंदी से आए हो इंग्लिश से आए हो, तुम्हें टोटल इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, और बैक इतनी लगेंगी ना तुम्हारी कि बैक क्लियर करते करते परेशान हो जाओगे, समझ रहे हो। कहीं ऐसा ना हो 5000 का एमबीबीएस होके जाए 10 साल का, समझ रहे हो। तो इसीलिए अभी मेहनत करो थोड़ा सा, और मैं यही कह रहा हूँ आपसे बार बार, आप चाहे कुछ भी करोगे फ्यूचर में। और पहली बात तो बेटा बायोलॉजी की टर्म जो होती है वो हमें इंग्लिश में पढ़ते हुए जाता है, आपको लगता है हिंदी में, हिंदी में थोड़ा टफ होता है, ये आपको अभी लग रहा है कि क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग एक बार थोड़ी मेहनत करके देखो, और जो बच्चे हिंदी वाले हैं मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे इंग्लिश किताब खरीदो। मुझे कोई शौक नहीं है, हिंदी पढ़ा सकता हूँ बड़े आराम से,
लेकिन बेटा हिंदी में आपको एक मजा ही नहीं आएगा पढ़ते हुए, क्योंकि हायर क्लासेस में आपको सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा, सब कुछ। हिंदी में बायोलॉजी भी नहीं लिखा होगा, जीव विज्ञान, ध्यान रखना। मतलब आपको हिंदी में जीव विज्ञान भी नहीं मिलेगा, और ना आपसे कोई पूछेगा कि आप हिंदी से हो या इंग्लिश से हो। आप लोग बताओ, अगर जो बच्चे यहाँ पे एमएससी कर रहे हैं, आप बताओ एग्जाम देते हो कि आपको ऑप्शन मिलता है कि हिंदी में पेपर आएगा इंग्लिश में आएगा? इंग्लिश में ही आएगा। तो आप लोग कोशिश करो, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको पता नहीं है ना, और फ्यूचर में आप खाली परेशान हो, इससे क्या फायदा। तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और इसका सबसे आसान तरीका है कि आप लोग दोनों किताब खरीद दो, हिंदी भी और इंग्लिश भी। आपको नीट का पेपर देने जाओगे तो आपको उसमें हिंदी में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी। और मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, अगर आप टोटल इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन मान लो, तो बराबर हिंदी में लिखा होगा, आप लोग उसको हिंदी में पढ़ सकते हो, क्या दिक्कत है? 1 सेकंड लगता है हिंदी में पढ़ने में, लेकिन समझने में आपको इंग्लिश भी तो आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ये मैं अभी आप लोग ये बात मान लो, मेहनत कर लो थोड़ा सा, तो आपको फ्यूचर में थोड़ा अच्छा लगेगा। वरना बेटा कोई भी चीज इतनी आसान तो है नहीं। ये तो आपको भी पता है कि नीट का जो नीट प्राइवेट होता है वो 50-60 लाख में होता है। कितने लाख में होता है? 60 लाख से प्लस ही होता है। और कोई सरकार आपको 60 लाख की डिग्री फ्री में दे रही है, तो आपसे कुछ तो एक्सपेक्ट करेगी। कोई फ्री में तो दे नहीं देगी ऐसे कि गए और नीट में सिलेक्शन हो गया, और फिर वहां जाने के बाद एक एमबीबीएस का देगा, मुझे फ्री मिलता है आपको, समझ रहे हो? ये भी सुविधा है वहां पे, हमें भी फ्री मिलेगा, समझ रहे हो? तो ये सब आपको लेना है, अगर फायदे लेना है तो मेहनत करना थोड़ी सी क्या जा रहा है। कर लिया रिवाइज आपने? किसी बच्चे को कोई डाउट है? सर टेस्ट टूल्स क्या होते हैं? क्या चीज? टेस्ट टूल क्या होता है? क्या? टेस्ट टूल। टेस्ट टूल ये कहां पढ़े हो? टोड टूल। तो अभी अपने कहां पढ़े हो? तो एग्जाम्पल में बाद में पढ़ेंगे। आप फंगस पढ़ रहे हो क्या? फंगस को पढ़ाऊंगा अभी, टेंशन दो मत लो। आप लोग एल्गी के बारे में बारे में पढ़ लो, जो मैंने इसके टोरिस्ट के बारे में। फंगस को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये वो टोरिस्ट जो होता है फंगस का, वो फंगस का नाम है, ठीक है? हम बाद में पढ़ेंगे उसको। चलो आप लोग कुछ अच्छा बताओगे? आप लोग को पूछूं आप लोगों से? चलो बताओ, बोलो मत, ये बताओ, इधर से पूछें इधर से पूछें? चलो तुम बताओ लास्ट टाइम, तुम लोग बात कर रहे हो ना, कैसे बैठे हो? वो पीछे कैसे बैठी है? बराबर बैठा हो दोनों लोग। चलो बताओ, तुम बताओ, ये बताओ, किंगडम मोनेरा, सही है? किंगडम मोनेरा में जो एनिमल होते हैं उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आप दोनों लोग बताओ। हाँ ये बताओ, किंगडम मोनेरा में जो हमने आर्की बैक्टीरिया को डिवाइड किया है, वो कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं? आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप के। कौन कौन से नाम बता सकते हो? हिंदी में बता सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं इंग्लिश में बताना है, हिंदी में बता दोगे आप कैसे भी? नहीं पता है? रिवाइज करो बेटा, आप लोग घर में नहीं पढ़ रहे हो, टाइम नहीं मिलता है, क्यों? और क्या करना होता है? खाना बनाना होता है, काम तो खैर होंगे होगे नहीं फैमिली में, तो काम उनसे करवा लिया करो। चलो कोई बात नहीं, जब आप मेहनत कर रही तो भाई वो क्या करते हैं? डॉक्टर हैं, तो उनसे कहो कि भाई खाना तुम बना लिया, सबने कहा थोड़ी देर, ये टाइम बांट लो, एक टाइम दो, एक टाइम दो, ठीक है? क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे तुम भी, है ना? चलो कोई बात नहीं, चलो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बताओ, ये बताओ, आर्की बैक्टीरिया को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, कौन कौन से टाइप है? अगली शीट पे क्यों पता है? नहीं पता है? चलो उस वाली शीट पे तुम तीनों बैठे हो, पता है आपको आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? हाँ बताओ कैसे? आराम से बोल थोड़ा सा, इतनी देर क्यों बोल रही हो? हाँ ठीक है, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस, ठीक है? बोलो मत, उससे पीछे
इन तीनों से पीछे इधर देखो मेरी तरफ, आप लोग किधर देख रहे हो भाई? आप लोग ये बताओ, थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं? वो कहाँ सर्वाइव करते हैं, कैसे कितने टेम्परेचर करते हैं, साल्टेरियम करते हैं थर्मो एसिडोफिल्स? बताओ। हाई टेम्परेचर पे, किस पे? चलो तुम दोनों बताओ बेटा, ये बताओ मिथाइलोजेंस बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गट में, एलिमेंट्री ग्लैंड में, है ना? ठीक है बेटा। इसके बाद बताओ मुझे एक और बताओ क्वेश्चन, ये बताओ किंगडम प्रोटिस्टा में और किंगडम मोनेरा में मेन डिफरेंस कौन सा होता है? हाँ, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होती है, सही, ये डिफरेंस है खाली, और बकाया दोनों यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। उससे पीछे आप लोग बताओ बेटा, तीनों आप लोग बताओ। किंगडम प्रोटिस्टा होता है जो किंगडम प्रोटिस्टा, उसको हमने फिर से 4-5 क्लास में डिवाइड किया है, वो कौन सी क्लास का नाम बताओ? हाँ बताओ। चलो ठीक है, इस बार कल पढ़ते हैं, ठीक है? फंगस के बारे में बेटा, कल छुट्टी मत करना, फंगस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है?